पार्ट से रिजेक्ट व्हील को सेलेक्ट किए जिसका रिम और ट्रेड सरफेस बिल्कुल सही हो। उस व्हील में एक स्क्रू सेलेक्ट किया, एक स्क्रू सेलेक्ट करके उसके बीच में मार्किंग किए, बीचों बीच मार्किंग किए, उसको ड्रैग साइड तक ले आए, कोप साइड से ड्रैग साइड तक ले आए। ये फर्स्ट मतलब इनिशियल पॉइंट होता है। आप यहीं खड़े रहिए, क्या रिकॉर्ड इसको सेलेक्ट करके व्हील के साथ यहाँ पे स्केल के सहारे मिडिल पोर्शन को मैच करा के इसको मैच किए। ये पहला इनिशियल लाइन हो गया। इसके बाद 120 के लिए हमारे पास ये अरेंजमेंट है लोकल, जिसमें 6 होल हैं अलग अलग, मतलब सेम साइज में बने हुए हैं। तो प्रत्येक होल के बीच 60 डिग्री का डिफरेंस हो गया। तो 2 होल सेलेक्ट किए तो 120 हो गया, 120 हो गया। तो इसको फर्स्ट वाला से मैच करा, फर्स्ट वाला से मैच करा के ये पहला लाइन लेंगे। इस प्रकार ये दूसरा लाइन सेलेक्ट करिए और इधर से ये तीसरा लाइन सेलेक्ट करिए, तीसरा लाइन सेलेक्ट करिए। अब इस लाइन को सेंटर मान के, इस लाइन को सेंटर मान के दोनों साइड 32 mm करके 64 mm का सिलेक्शन कर लिए, स्लाइस निकालने के 64 mm यहाँ पे 60 है। इसको फिर ये यहाँ 64 ये स्क्रू के लिए हो गया। उसी प्रकार दूसरे लाइन को सेंटर मान के 64 और 60 करके यहाँ पे भी कट लगा लिए। तीसरे के लिए भी 64 और 60 करके यहाँ पे कट लगा। ये 160 का होगा। उसको स्क्रू मारना है। हाँ, उसको स्क्रू डिग्री हो गया 160 डिग्री 160 mm। अच्छा, स्लाइस का लेंथ, स्लाइस का स्लाइस का लेंथ हो गया 160। इसको कट कराए, ये जो कटिंग मशीन है उससे कटिंग कराए, किसी से कट कराने के बाद क्या करना है कि इसमें ये जब निकलेगा तो एज पर स्पेसिफिकेशन जो ड्राइंग के हिसाब से इसमें ड्रिल होगा। ड्रिल करने में एक सावधानी ये है कि ये वो तो चाहिए, ड्राइंग चाहिए हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए, लेकिन इसमें एक ये सावधानी है कि जो स्क्रू के लिए जो होल हम बना रहे हैं ड्रिल करना है वो हम क्लॉकवाइज और सेंट्रल लाइन ना हुआ। हाँ, सेंट्रल लाइन के लिए क्लॉकवाइज नहीं ना हुआ। सेंट्रल लाइन के लिए जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हम ड्रिल बनाएंगे। इससे ये होगा कि ये जो है वो स्क्रू से बढ़ेगा आगे की ओर और वो स्क्रू से दूर भागेगा। जो सेंट्रल लाइन का पोजीशन है कास्टिंग में, सेंट्रल लाइन का पोजीशन जो है स्क्रू से दूर, दोनों जो है स्क्रू से दूर ही भागेगा। सेंट्रल लाइन हुआ ना, सेंट्रल लाइन टूट गई। वही एंटी क्लॉकवाइज, हाँ एंटी क्लॉकवाइज। इस वीडियो को पट्टा पर डायरेक्ट नहीं मारना है, इस पर नहीं मारेगा। ओबीएस वाले में जो है ना बनाएंगे ऐसे टेस्ट चल दिया एक बार में चल दिया और भीतर में पूरा 920 ये स्लाइस कटिंग होने के बाद है। के बाद जिस स्लाइस को हमने स्क्रू के लिए मार्किंग किया एस, उसमें एज पर ड्राइंग हम लोग एज पर ड्राइंग डायमेंशन मेजर करते हैं। डायमेंशन उस ड्राइंग के हिसाब से ये ट्रेड पोर्शन हुआ, ये फ्रंट रिम पोर्शन हुआ, तो ट्रेड साइड से 62 mm और फ्रंट रिम साइड से 64 mm। जहाँ पे लाइन कोइंसाइड किया वहाँ पे एक ड्रिल की।
ये ड्रिल होगा 32 mm डेप्थ, और ये इसका साइज है 3.2 mm डाया। अच्छा डाया। हाँ, 3.2 mm डाया और 32 mm डेप्थ। ये जिस डायरेक्शन में हुआ इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में अगले स्लाइस में हम मार्क करेंगे। जैसे वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था तो हम अगले स्लाइस में क्लॉकवाइज मार्क करेंगे। ये सेंट्रल लाइन 1 का पोजीशन हुआ, जिसमें ट्रेड से 50.5 mm और फ्रंट रिम से 68 mm जहाँ पे कोइंसाइड करेगा वहाँ पे ठीक वैसे ही 32 mm डेप्थ और 3.2 mm डाया का ड्रिल करेंगे। ये सेंट्रल लाइन 1 होगा। फिर सेंट्रल लाइन 2 का सिलेक्शन ठीक सेंट्रल लाइन 1 की तरह ही है। इसका ड्राइंग में सिर्फ ये अंतर है कि फ्रंट रिम से 3 mm एक्स्ट्रा, मतलब 68 + 3 71 mm, और ट्रेड से 50.5 mm जहाँ पे कोइंसाइड किया वहाँ पे ड्रिल करेंगे। 32 mm और 3.2 mm डाया का। ये स्लाइस का सिलेक्शन हो गया। अब इसमें ड्रिल होगा, ड्रिल होके फिर ये वेल्ड हो जाएगा एज इट इज, और टेस्टिंग के लिए रेडी। नाम लिखा बोलिए, नाम लिखा। आपका नाम? विकास कुमार, OCMS मैग्नाग्लो। जिसमें ट्रेड से 62 mm और फ्रंट रिम से 64 mm पे 32 mm होल 3.2 mm डाया का किया गया। ये सेंट्रल लाइन 1 के लिए है ब्लॉक, जिसमें ट्रेड से 50.5 mm और फ्रंट रिम से 68 mm पे होल किया गया, 32 mm डीप और 3.2 mm डाया। सेंट्रल लाइन 2 ट्रेड से 50.5 mm, फ्रंट रिम से 71 mm, 32 mm डीप, 3.2 mm डाया।